Assalamualaikum everyone. In today's video we are going to talk about the coronary circulation. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हार्ट की प्रॉपर ब्लड सप्लाई क्या होती है। जैसे कि हमें पता है कि हार्ट पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई कर रहा होता है, पूरी बॉडी से सारा का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के अंदर आता है। हार्ट उसको प्योरीफाई करके थ्रू लंग्स दोबारा से पूरी बॉडी में सर्कुलेट करा देते हैं। लेकिन हार्ट को भी तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए ना। हार्ट ने भी तो पंप करने के लिए उसके अंदर मसल्स हैं, उसके अंदर डिफरेंट सेल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, उनको भी तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए। तो वो वाला ऑक्सीजनेटेड ब्लड डायरेक्टली हार्ट को नहीं मिल रहा होता। हार्ट की अपनी प्रॉपर एक ब्लड सप्लाई है जिसके थ्रू हार्ट के अंदर ब्लड आ रहा होता है। और ये जो सर्कुलेशन है इसको हम कोरोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। और कोरोनरी सर्कुलेशन में क्या होता है कि हार्ट के वॉल्स, हार्ट के मसल्स, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो भी उसके अंदर से जनरेट हो रहा होता है वो सारा का सारा राइट एट्रियम में आता है। राइट एट्रियम से निकल के वो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, वहाँ से फिर लंग्स से फिर दोबारा से लेफ़्ट एट्रियम में, लेफ़्ट एट्रियम से लेफ़्ट वेंट्रिकल में, और फिर वो एओर्टा में चला जाता है। और एओर्टा में से फिर कुछ ब्रांचेस निकल के आती हैं वापस से, और वो हार्ट के जो सराउंडिंग जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे हार्ट की मायोकार्डियम वॉल हो गई, उसके अंदर के सारे सेल्स हो गए, उन सबको वहाँ से ब्लड सप्लाई मिल रही होती है। हम इसे जो हमारी ये डिस्कशन है वो स्टार्ट यहाँ से होगी कि लेट सपोज आपका जो ब्लड है वो लेफ़्ट वेंट्रिकल तक पहुँच चुका है। ठीक है, लेफ़्ट वेंट्रिकल तक ये ब्लड आ चुका है, और मैंने अभी आपको पूरा रूट ट्रेस करके बताया कि लेफ़्ट वेंट्रिकल तक वो कैसे आया। राइट एट्रिया, फिर राइट वेंट्रिकल, देन वो चला गया लंग्स के पास, लंग्स से वापस आ गया लेफ़्ट वेंट्रिकल के अंदर, लेफ़्ट एट्रिया फिर लेफ़्ट वेंट्रिकल के अंदर। अब लेफ़्ट वेंट्रिकल के अंदर से वो एओर्टिक सेमील्यूनर वॉल्व के थ्रू एओर्टा के अंदर आ जाता है। ठीक है, ये तो नॉर्मल सर्कुलेशन में जैसे हो रहा होता है ये वही चीज़ है। ठीक है, अब एओर्टा के अंदर जब वो आ जाएगा ब्लड, एओर्टा के अंदर से अब मेन हार्ट की ब्लड सप्लाई स्टार्ट होती है। लेट सपोज दिस इज़ आवर हार्ट। हार्ट के अंदर से अब ये एओर्टा निकल गया। अब एओर्टा ऊपर वाले भी सारे स्ट्रक्चर्स को सप्लाई कर रहा है, और नीचे भी ये जाके सारे एब्डोमेन और बॉडी में सप्लाई कर देगा। अब हार्ट की सप्लाई कैसे निकलती है कि जब ये एओर्टा यहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है तो यहाँ से अब उसके अंदर से ब्रांचेस निकलती हैं दो। ठीक है, एक राइट साइड पे ब्रांच निकलती है इसकी, और एक लेफ़्ट साइड पे ब्रांच निकलती है। ये ब्रांचेस निकल के हार्ट को सप्लाई करती हैं। यहाँ पे जो लेफ़्ट साइड पे ब्रांच निकली है उसको हम कहते हैं लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी। ठीक है, लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी। और लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी को हम लेफ़्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी भी कहते हैं, लेफ़्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। ठीक है, इसी तरह जो राइट साइड पे जो आर्टरी निकली थी उसको हम कहते हैं राइट कोरोनरी आर्टरी। ठीक है, अब राइट कोरोनरी आर्टरी आ गई एक तरफ और एक तरफ लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी आ गई, ये एओर्टा की दो ब्रांचेस थी। इसके बाद क्या होता है कि जो राइट कोरोनरी आर्टरी है वो हमारे पास दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है। एक को हम कहते हैं पोस्टीरियर डिसेंडिंग इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी, पोस्टीरियर डिसेंडिंग इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी। ठीक है, और दूसरी इसमें से निकलती है मार्जिनल आर्टरी। अभी मैं आपको ये 2D में लिख के बता रही हूँ कि किसकी क्या क्या ब्रांचेज हैं। जब आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी तो उसके बाद 3D मॉडल में मैं एक्सप्लेन करूँगी कि कौन सी ब्रांच कहाँ से आ रही है और किधर जा रही है, लेकिन फ़िलहाल आप लेआउट समझें इसका। ठीक है, तो हमारे पास राइट कोरोनरी आर्टरी दो में डिवाइड होगी। एक हमारे पास पोस्टीरियर डिसेंडिंग इंटर वेंट्रिकुलर आर्टरी थी, और दूसरी हमारे पास मार्जिनल आर्टरी थी। ठीक है, इसी तरह जो लेफ़्ट साइड थी, लेफ़्ट साइड वाली जो कोरोनरी आर्टरी यहाँ से निकली है, अब ये आगे दो ब्रांचेस में डिवाइड होगी, जिसमें से एक ब्रांच है उसको हम कहते हैं एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी। ठीक है, एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी। ये थी पोस्टीरियर डिसेंडिंग इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी, ये एक पोस्टीरियर साइड पे है और ये एंटीरियर साइड पे। ठीक है, ओके, उसके बाद यहाँ से एक और आर्टरी निकलती है, उसको हम कहते हैं सिरकमफ्लेक्स आर्टरी। ठीक है, सिरकमफ्लेक्स आर्टरी निकल आई। अब इनकी सप्लाई का एरिया क्या है। लेट सपोज हमारे पास ये हार्ट है। ठीक है, हार्ट है। अब जो इसकी लेफ़्ट साइड से एक ब्रांच आ रही है ना हार्ट की लेफ़्ट साइड पे, अब लेफ़्ट साइड पे हमारे पास जो
ये एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर है ना, वो एंटीरियर साइड पे सप्लाई करेगी, एंटीरियर ऑफ द हार्ट पे। सर्कमफ्लेक्स जो है ना, यहाँ से ये घूम के पीछे वाली साइड पे चली जाएगी, ठीक है। इसी तरह जो अब ये राइट साइड से ब्रांच आ रही है, राइट साइड से एक तो पोस्टीरियर ब्रांच है, वो यहाँ से ही पोस्टीरियर चली जाएगी हार्ट के बैक साइड पे, ठीक है, ये बैक साइड पे चली जाएगी। और मार्जिनल आर्टरी जो है ना, वो इधर आके इन मार्जिन से सप्लाई करी होती है, ठीक है। तो आपको थोड़ी बहुत रफ जो है ना वो आइडिया हो जाना चाहिए। उसके बाद इन डिटेल मॉडल में हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब ये तो हार्ट की आर्टरीज़ हो गई हैं। आर्टरीज़ के थ्रू ब्लड आ गया, अब उस ब्लड ने वापस भी तो जाना है, ठीक है। वापस उसने जाना है कहाँ? राइट एट्रियम में। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, अब ये ब्लड जो है जब डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, यहाँ पे कैपिलरीज होती हैं दरमियान में, वहाँ पे एक्सचेंज ऑफ ब्लड जो है वो हो गया। एक्सचेंज ऑफ ब्लड होने के बाद जो ब्लड हमारे पास एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरीज के थ्रू आया था, अब वो वापस जाएगा थ्रू ग्रेट कार्डियक वेन, ठीक है। और ये वेन उसी जगह पे प्रेजेंट है जहाँ पे ये आर्टरी है उसके साथ साथ, ठीक है। यहाँ से ब्लड आया, एक्सचेंज ऑफ ब्लड हुआ, अब ये ग्रेट कार्डियक वेन के थ्रू ये ब्लड वापस चला जाएगा। इसी तरह सर्कमफ्लेक्स आर्टरी जो है ये ड्रेन करती है जाके पोस्टीरियर वेन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, पोस्टीरियर वेन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल। जैसे मैंने बताया था सर्कमफ्लेक्स आर्टरी ये है, ठीक है, ये एंटीरियर साइड से शुरू होती है, ये पोस्टीरियरली चली जाती है। अब ये हार्ट की बैक साइड पे प्रेजेंट है, तो बैक साइड से जो वेन इसको लेके आएगी वो है पोस्टीरियर वेन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल। इसी तरह जो हमारे पास पोस्टीरियर डिसेंडिंग इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी थी, ये किस में ड्रेन करी होती है? ये ड्रेन करती है मिडल कार्डियक वेन, ठीक है, मिडल कार्डियक वेन। उसके बाद जो मार्जिनल आर्टरी है, ये एंटीरियर इस मार्जिन पे सप्लाई करी है, ठीक है। और ये इसको जो लेके आ रही है वापस इसका ब्लड, वो है स्मॉल कार्डियक वेन, ठीक है। तो ये हमारे पास मेजर वेन्स हैं। आपको मार्जिनल आर्टरी आए तो आपको पता होना चाहिए इसका सारा ब्लड स्मॉल कार्डियक वेन के थ्रू जाता है, इसका जाता है मिडिल कार्डियक वेन, इसका जाता है ग्रेट कार्डियक वेन, और ये पोस्टीरियर वेन ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल। अब ये सारी वेन्स जब ब्लड इकट्ठी कर लेती हैं ना, तो ये एक कोरोनरी साइनस के अंदर आके अपना ब्लड डाल देती हैं, ठीक है। कोरोनरी साइनस जो है ना, वो हमारे पास हार्ट के पोस्टीरियरली प्रेजेंट होता है, उसके अंदर ड्रेन करती हैं। और ये सारा जाके कोरोनरी साइनस हमारे पास राइट एट्रिया के अंदर जाके ड्रेन करता है, ठीक है। कोरोनरी साइनस में सारा ब्लड आता है और ये कोरोनरी साइनस जाके राइट एट्रिया के अंदर ड्रेन कर देते हैं। आपको याद होगा जो मैंने हार्ट का स्ट्रक्चर जब बताया था, उसमें मैंने बताया था कि हार्ट के जो राइट एट्रियम है वहाँ पे कोरोनरी साइनस प्रेजेंट होता है, और उसका काम ही ये होता है कि पूरे हार्ट का जो ब्लड है वो उसके अंदर आके ड्रेन कर रहा होता है। सो दैट वाज ऑल अबाउट द ब्लड सप्लाई ऑफ द हार्ट। इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डिफरेंट ब्लड वेसल्स रिलेटेड टू द हार्ट और उनका रिलेशन क्या है हार्ट के साथ। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।